हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 10,405 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, पीई रेशियो की, वो है 457, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू कंपनी दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ, इसके सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ, कंपनी की एक्जैक्ट वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 2.75%, जो कि एक बहुत ही कम आरओसी है। उसके बाद बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 2.74%, जो कि बहुत ज़्यादा कम आरओआईसी है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 60.4%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है 0.11। तो यहाँ देखने में ये अच्छी बात है कि कंपनी पर डेट कोई ज़्यादा नहीं है, डेट नामात्र सही है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, कंपनी के बिलो एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन इसी के सेक्टर की टॉप कंपनीज के मुकाबले कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज की, तो सन टीवी नेटवर्क की पीई रेशियो है 14.28, जी एंटरटेनमेंट की है 99.28, सारेगामा इंडिया की है 36.78, यही टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की है 456.74। तो दोस्तों अगर कंपनी का कंपैरिजन अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ करें, तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत 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 ओवर ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है, जो कि है 27.88, जो कि बढ़कर हो गई है 100.26। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। अगर दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। दोस्तों सेल्स जो है वो पिछले क्वार्टर में जो थी वो 1794 करोड़ की हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में दोस्तों गिर गई है। तो कंपनी सेल्स के अंदर कंपनी की डी ग्रोथ आई है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। उसके बाद देख लेते हैं क्या दोस्तों सेल्स डी ग्रोथ होने के साथ साथ प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी लॉस में है, हालांकि कंपनी का लॉस 65 लाख से गिरकर 56 करोड़ का हुआ है, 65 करोड़ से गिरकर 56 करोड़ का हुआ है। पर दोस्तों कंपनी अल्टीमेटली लॉस में ही है और कंपनी का यहाँ सेल्स भी ड्रॉप हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी का बहुत ही एक गंदा और बुरा रिजल्ट आया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या ईयर ऑन ईयर कंपनी पिछले साल के मुकाबले यहाँ तक पहुंचते हुए कुछ ग्रोथ दिखाई है या स्टेबल दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो सेल्स की थी वो 1768 करोड़ की थी, जो कि गिरकर 1676 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में डी ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर एक साल निकलने के बाद भी कंपनी पिछले साल क्वार्टर के सेल्स को बीट नहीं कर पाई है। ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरी बात है। उसके बाद देख लेते हैं क्या प्रॉफिट के अंदर कुछ ग्रोथ आई है। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, कंपनी प्रॉफिट को बीट तो क्या करना था, 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अब गिरकर 56 करोड़ का लॉस हो गया है। तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर मैं कहूँ कि एक बहुत ही कंपनी ने पुअर एक्सट्रीमली पुअर यहाँ पर रिजल्ट कंपनी ने पेश किया, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स गिर गई हैं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी गिर गई हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी लॉस में है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई है। तो दोस्तों अगर मैं इस रिजल्ट की बात करें तो कंपनी जो नंबर पेश किए हैं वो रिजल्ट बहुत ही बुरा आया है, बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर रिजल्ट है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या कंपनी का कैश फ्लो कभी कैसा चल रहा है। तो दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो भी दोस्तों नेगेटिव में है। ये कंपनी के लिए और चिंता की बात है, क्योंकि एक तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, ऊपर से कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। कंपनी के प्रमोटर्स को और ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए, और कंपनी ऑलरेडी इतने ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो के अंदर काम कर रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरी बात है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे 60.40% पे स्टैंड कर रही है, स्टेबल कर रही है। ये कम से कम कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम अगर प्रमोटर होल्डिंग बड़ी नहीं है तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ कम भी नहीं हुई है। ये ओवरऑल अगर बात करें सबसे पहले की कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन बहुत ही ओवर है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन नहीं है। बुक वैल्यू में हालांकि ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके बाद क्वार्टर 3 रिजल्ट, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बुरे हैं और बहुत ही गंदे नंबर्स कंपनी ने यहाँ पेश किए हैं। उसके बाद कैश फ्लो भी दोस्तों नेगेटिव में चला गया है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर स्टेबल है। ओवरऑल अगर क्वार्टर 3 रिजल्ट के नंबर्स की बात करें, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बुरा यहाँ पे आया है, एक्सट्रीमली पुअर हम उसको कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड क्वार्टर 3 रिजल्ट का कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अगर आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।